सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि वलीही वस्सलातु अला नबीही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतादिबीन बिआदाबिही। अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अर्ज़ो मारूज़ का सिलसिला जारी हो। कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँ। इससे कबल आई हमारा मिलकर अपने आका मौला हुजूर सरवर सरवरा खातिमे पैगम्बरा मालिक इंसो जान सयाह लामकान सारी दुनिया में सबसे अफजल और सबसे निराले दाई हलीमा के जिगर के पारे यानी हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और करोड़ा एहसान है कि उसने हमको आपको अपना और अपने महबूबीन का जिक्र सुनने और करने के लिए इकट्ठा फरमाया। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। और इसके सदक़े में जितने लोग हाजिर हैं, मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान, अल्लाह ताला सबके घरों से तमाम आफात और बलियात को दूर फरमा दे, आमीन। जहाँ फ़ायदे की बात हुआ करे वहाँ बोल दिया करो, कहो आमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रिज़वान रकम तराज हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। बोल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, बोल सकते हैं। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मतला में क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। हज़रात, आप शायरी की दुनिया में ये अहले इल्म का स्टेज है, ये लोग समझते हैं, आपको समझाने के लिए आए हैं। शायरी की दुनिया में जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं, और जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना नाम तखल्लुस वगैरह पेश करता है उसे मक्ता कहते हैं। पहला शेर मतला, आखिरी शेर मक्ता, और पहला शेर के बाद जो शेर होता है हुस्न मतला वगैरह वगैरह। लेकिन ये मतला और मक्ता समझें आप। पहले शेर में है सुनते हैं कि महशर में, और सुनते हैं ये खबर है, ये खबर एहतमाले सिद्क़ को किस रखता है। हो सकता है ये बात सही हो सकता है ऐसा ना हो। जैसे अभी हम कहें कि सुनते हैं हुजूर सैयद ज़फ़ीर साहब इमसाल हज पढ़ने जाएंगे। हम कहें कि सुनते हैं कि हुजूर सैयद ज़फ़ीर साहब इमसाल हज पढ़ने जाएंगे। हो सकता है सही हो सकता है ना सही, दोनों ही एहतमाल रखता है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ज्यादा वक्त नहीं लूंगा भाई, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस थोड़ी देर के लिए हाजिर आया। हो सकता है जाएं, हो सकता है ना जाएं। तो सुनते हैं तो ऐसा हो भी सकता है कि रसाई हो, ऐसा हो भी सकता है कि रसाई ना हो। पहला शेर में है सुनते हैं कि महशर में, तो आला हज़रत सरकार ने ये जो सुनते हैं कि महशर में ये जुमला कहा है, तो मक्ता में आप फरमाते हैं कि मतला में क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, हुरूफ़े कस्मिया है, मतला में क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह,
सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। हजरात इसी में एक शर्म ने पढ़ा कि या रसूलल्लाह सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ये शेर मद्दे नजर और वाक़िया सुना। आला हजरत की शायरी अक्सर कुरान और हदीस का तर्जमा होती है, तर्जमान। अब इस शेर को आप पेशे नजर रखें। कल मैदान महशर में अहले महशर आपस में मशवरा करेंगे। एक रिवायत हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम रहबरी करेंगे कि तुम लोग अपना सिफारशी ढूंढ लो जो तुम्हें इस मुसीबत से रिहाई दिला दे, बख्शवा दे। अहले महशर रोते चिल्लाते बाबा आदम की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे आदम अलैहिस्सलाम आप अबुल बशर हैं, आपको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया है, फरिश्तों से सजदा करवाकर मसदूद मलाइका के खिताब नायाब से नवाजा है, आप हमारी बख्शिश करवा दीजिए। हज़रत आदम ने अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। तुम जो कह रहे हो सही है, मैं अबुल बशर हूँ, मुझको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, बात सब सही है, मगर आज शफाअत वाली बात जो है किसी और के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, शीश अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तस्लीम की बारगाह में जाएंगे। हर जगह से ही जवाब इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास। हज़रत एक बात जहन नशीन करें कि हमारा आपका मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि बरोज़े महशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शफ़ाअत का दरवाज़ा खोलेंगे। ये हमारा मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि महशर के मैदान में शफ़ाअत का दरवाज़ा सरकार ही खोलेंगे। तो हम डायरेक्ट रसूलुल्लाह के पास जाते, हज़रत आदम के पास क्यों जाते, नूह के पास क्यों जाते, शीश के पास क्यों जाते? ज़हन हाजिर है ना? जब हमारा अक़ीदा है कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शफ़ाअत करना शुरू करेंगे, उनके सदक़े में बाद में अंबिया किराम, दीगर अंबिया किराम, रसूलाने इज़ाम और उसके अलावा शुहदा, उलमा, कारी, हाजी, हाफिज़ सब करेंगे, लेकिन पहले सरकार। तो हम डायरेक्ट रसूलुल्लाह के पास जाते हो, हमारी बख्शिश करवा देते, मगर हम सबके पास जाएंगे क्यों? परवरदिगार हमें भुला देगा, हम बेखबर हो जाएंगे, हम जान नहीं पाएंगे, हमें खबर नहीं होगी, तब हम सबके पास जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा सिर्फ इसलिए होगा कि अगर हम डायरेक्ट नबी की बारगाह में जाते और सरकार हमारी बख्शिश करवा देते, तो ये लंबी जांघिया वाले कहते इसमें मोहम्मद की क्या तखसीस है। आदम के पास जाते बख्शिश हो जाती, नूह के पास जाते बख्शिश हो जाती, शीश के पास जाते बख्शिश हो जाती, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाते बख्शिश हो जाती, नूह नजीउल्लाह के पास जाते बख्शिश हो जाती, मूसा कलीमुल्लाह के पास जाते बख्शिश हो जाती, ईसा रूहुल्लाह के पास जाते बख्शिश हो जाती। इसमें मोहम्मद की क्या तखसीस है? तो परवरदिगार आलम दर दर हमें फिराएगा, हर नबियों की चौखट पर हमें लेकर जाएगा, सब कहीं घूमेंगे फिरेंगे, हर जगह से जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं या रसूलल्लाह खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी कि इस बेखबरी में हम बेखबर होंगे, हमें खबर ना होगी कि इस बेखबरी में खल्क फिरी कहां से कहां, तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा, तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए चुनी न चुना, तुम्हारे लिए बने तो जहां, तुम्हारे लिए। हजरात अब आप देखें हम जगह जगह जाएंगे, क्यों ऐसा होगा? ताकि ये मुल्ला जी कह न सके कि इसमें मोहम्मद की क्या तखसीस है। अब सुनो, हम अहले महशर ईसा रूहुल्लाह से कहेंगे कि आप बताइए हम कहाँ जाएं? ईसा रूहुल्लाह कहेंगे जाओ ना अहमद मुख्तार की बारगाह में चले जाओ, शफी रोज़े शुमार की बारगाह में चले जाओ, महबूब परवरदिगार की बारगाह में चले जाओ। अहले महशर रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। अरे सुभान अल्लाह, बहुत बड़े नाज़ियों पर इलाके थे,
सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। आप क्या कहते हैं? सरकार फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना लहा। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा कहते हैं, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सुए जहीम, तो कोई रास्ता मुड़ के देखता होगा। हजरात अब देखो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या होगी। अल्लाह अल्लाह, जरा मुलाहिजा कीजिए दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श इलाही के नीचे सजदा रेज होंगे। रब फरमाएगा या मुहम्मदन इरफा रासुका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को उठाओ, कहो कहो सुनी जाएगी, मांगो दिया जाएगा, सवाल करो पूरा किया जाएगा। हजरात मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिवायत में आता है कि उस वक्त अल्लाह ताला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊंचा मकाम देगा, ऊंचा मकाम, बुलंद मकाम, जिस मकाम को मकाम महमूद कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ना पढ़ा तो सुन लो, ये लोगों ने पढ़ा है। मकाम महमूद जहाँ अगले पिछले सब तारीफ करें, सब तारीफ। मेरे आका को अल्लाह मकाम महमूद अता फरमाएगा। हज़रत आदम देखेंगे कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बुलंदी के लायक तुम हो, तुम्हें ये मुबारक हो। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे हुजूर तुम्हें ये बुलंदी मुबारक हो। तमाम अंबिया नबी की तारीफ और तौसीफ कर रहे होंगे। अंबिया के बाद गिरोहे औलिया की बारी आएगी। ख्वाजा गई नवाज नबी को देखेंगे दादा मुबारक हो। गौसे आजम देखेंगे हुजूर मुबारक हो। सईद सालार मसूद गाजी देखेंगे नाना मुबारक हो। सब मुबारकबाई दे रहे होंगे। उन्हीं गिरोहे औलिया में हमारे तुम्हारे हजरत यानी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान होंगे। वो देखेंगे सरकार की शान को, तो वो तुमको हमको सबको इकट्ठा करेंगे और कहेंगे ए देखो देखो जिनको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिनको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी सबसे आला व उला, हमारा नबी सबसे बाला व आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत का दरवाजा खोलेंगे। अब शफाअत करना शुरू करेंगे। बड़े बड़े इश्तिहारी मुजरिम बख्शे जा रहे हैं। अब नेकूकार जिन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया, जिनके पास गुनाह ही नहीं है, जो जन्नत में बगैर हिसाबो किताब जाने वाले हैं, वो सरकार की शफाअत भरी निगाह को देखेंगे, सरकार के शफाअत करने के अंदाज को देखेंगे, तो वो गुनहगारों के पास जाएंगे और कहेंगे ए गुनहगार भाई सुनो ना, हाँ कहो थोड़ा गुनाह हमको दे दो, उसके बदले में नेकी ले लो। हजरात जहन हाजिर रखिएगा, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं तो बोलो ना यार। बहुत दिन के बाद आया यहाँ मैं हर साल आता था, हजरत गवाह जी, मगर 6-7 साल से मैं इधर नहीं आया। बहुत दिन के बाद आया। थोड़ी देर सुन लीजिए, आधा घंटा कायद रहमतुल्लाह ने फरमाया था और अभी हमने तकरीब भी शुरू नहीं की और तकरीबन 12-13 मिनट हो गया। वो आधा घंटा ही में खत्म करेंगे, कुछ भी बोले आधा घंटा ही में। जहन हाजिर है ना? अब सुनो इश्तिहारी मुजरिम बख्शे जा रहे हैं, नेकूकार देख रहे हैं सरकार के शफाअत करने के अंदाज को। वो गुनहगारों के पास जाएंगे, ए गुनहगार भाई थोड़ा गुनाह दे दो ना, उसके बदले में नेकी ले लो। गुनहगार कहेगा अरे भैया ये दुनिया नहीं है, यहाँ क्यों मजाक कर रहे हो? ये दुनिया नहीं है, यहाँ क्यों मजाक कर रहे हो? ये आखिरत है, जिसके पास नेकी है वही बख्शा जा रहा है। नेकूकार की आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो रोने लगेगा, कहेगा भाई हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमसे नेकी ले लो, गुनाह दे दो। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे भाई, क्यों गुनाह ले रहे हो? कहा सुनो हमारे पास नेकियां ही नेकियां हैं, गुनाह नहीं है, जन्नत में तो चला जाऊंगा, मगर वो मजा कहा जो रसूल अल्लाह की शफाअत में है। गुनाह दे दो, नेकी ले लो, ताकि सरकार मेरी भी शफाअत फरमा दे। बरेली के ताजदार कहते हैं क्या ही शौक अफजा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, क्या ही शौक अफजा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने
अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस स्टेज पर एक हमारे साथ हजरत अल्लामा मौलाना शब्बीर साहब, ये हमारे सीनियर साथी रौनाही में हमसे ऊपर जमात में थे, ये नायबे दौरा में थे, हम काफिया और सजाएं वैसे फेल में थे। उस वक्त की बात है, हजरत मौजूद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ज़ैन हाजिर रखें आप। अब जब गुनहगार बख्शे जा रहे हैं, निकोकार बख्शे जा रहे हैं, तो ये मुल्ला जी लंबी जांगिया वाले, समझ रहे ना मेरी बात ना? बस समझ गए। ये देखेंगे कहेंगे यार हमको तो यही बताया गया है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, यहाँ तो मोहम्मद ही काम कर रहे हैं। अब ये है छोटे जी बड़े जी के पास जाएंगे, कहेंगे 40 दिन तक ले गए थे हमें चिल्ला में, और तुमने बताया था कि ये मोहम्मद कुछ नहीं और यहाँ सब कुछ मोहम्मद है। चलो आज ये शफाअत कर रहे हैं, बख्शवाओ ना, दुनिया में तुमने हमारी रहबरी की है, आखिरत में भी रहबरी करो। हजरात अब बताओ, जिंदगी भर गुस्ताखी रसूल, ये मुंह और पुदीना की चटनी, अब ये कैसे जाएंगे नबी की बारगाह में? तो ये कहेंगे अच्छा भाई ठीक है, चलो चलो जरा बड़े मौलवी साहब को ले ले जिन्होंने हमें बताया है, चलो उनको भी ले ले जिन्होंने किताब में लिखा है, चलो अशर्रे फेली को ले लिया जाए, को ले लिया जाए। रिसालत उलमाए अहले सुन्नत शहजादे हुजूर गौस मोहम्मद मियां साहब क़िबला, शहजादे हुजूर गौस मोहम्मद मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत शोराए ज़ी हशमत। चलो इनको भी ले लो, चलो उनको भी ले लो। हजरात अब ये इनकी ये हिम्मत अब इनकी तो ये हिम्मत पड़ेगी नहीं कि नबी तक पहुंच जाएं, तो ये सैर करना शुरू कर देंगे। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इस गली में जा रहे हैं, कभी उस गली में जा रहे हैं, ये सैर कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। बरेली के ताजदार यहाँ भी नहीं चूकते हैं और फरमाते हैं ओ मुनकिरो, हश्र में हम भी सैर देखेंगे, हश्र में हम भी सैर देखेंगे। मुनकर आज उनसे इल्तिजा न करे, ले रजा सब चले मदीने को, अरे मैं न जाऊं, अरे खुदा न करे। दूध पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहु सल्ली अला मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आम नंबर सरे मतलब मैंने कुरान पाक की आयत पाक तिलावत की। रब ताला इरशाद फरमाता है हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। अब तो सुभान अल्लाह कह दो, हमें तुम्हारा जिक्र कुरान पाक में बड़ी किताब में ला रहे किताब के अंदर तुम्हारा जिक्र, अब भी सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तब तक कहोगे। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। मैंने आयत पाक को पढ़ा, तबीयत खुश हो गई, दिल बाग बाग हो गया। या हमारा भी जिक्र बड़ी किताब में है, उस किताब में जिसके एक लफ्ज को पढ़ो 10 नेकियां मिल जाए, 10 गुनाह सगीरा मिटा दिए जाए, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाए, उसके अंदर हमारा जिक्र है। हम खुश हो गए, फिर सोचे लगे या अल्लाह क्या देख करके तूने हमारा जिक्र कर दिया। इसलिए कि जितनी बुराइयां दुनिया में होती है, सारी बुराइयां आज के मुसलमानों के अंदर मौजूद है। चोरी आज का मुसलमान कर रहा है, अय्याशी आज का मुसलमान कर रहा है, बदमाशी आज का मुसलमान कर रहा है, शनीमा बीनी आज का मुसलमान कर रहा है, ताश खेलना आज के मुसलमानों का सेवा बन चुका है। जिस तरफ देखो उस तरफ, जिस तरफ गुनाह है उस तरफ मुसलमान नजर आ रहे हैं। परवरदिगार आलम कौन सी खूबियां मेरी तुझे भाग गई जो तूने बड़ी किताब में हमारा तस्करा कर दिया। हम सोच ही रहे थे कि जहन पर तमाचा पड़ता है। ओ नादान कलीमुल कादरी खान, यहाँ तेरा और तुझ जैसे का तस्करा नहीं हो रहा है, ये कुरूने उला के मुसलमानों का तस्करा हो रहा है। ये उन मुसलमानों का तस्करा हो रहा है जो बादलों से कहते बरसो तो बरसने लगे बादल। ये उन मुसलमानों का तस्करा हो रहा है जो पहाड़ों पर है और उन्हें पानी की जरूरत पड़ जाए तो अपने ठोकरों से चश्मा उबालते हुए नजर आते हैं। ये उन मुसलमानों का तस्करा हो रहा है। आप कहेंगे मौलाना साहब क्या ऐसे भी मुसलमान होते हैं? मैं कहूंगा जनाब ऐसे ही मुसलमान होते हैं, ऐसे ही मुसलमान होते हैं।
हजरात, एक हम मुसलमान हैं कि हमारी बात को हमारा बेटा नहीं मान रहा है, हमारी बात को हमारी बीबी नहीं मान रही, हमारी बात को हमारा भाई नहीं मान रहा है। एक वो मुसलमान थे जिनकी बात को ये पानी ये भी मानता हुआ नजर आ रहा है, जिनकी बात को हवाएं भी मान रही है, जिनके जो है जिनके कहने को जो है दरिया भी मानता हुआ नजर आ रहा है। आप कहेंगे मौलाना साहब कोई मिसाल दिखा दो, मैं कहूँगा एक मिसाल नहीं, दो मिसाल नहीं, तारीख के औराक भरे पड़े हैं। आओ दोस्तों, एक वाक़या आपके ज़हन नशी करूँ, उसके बाद अपनी तकरीर खत्म करता हूँ, इसलिए कि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आधा घंटा का वक्त मिला है। इंशाअल्लाह 29 मिनट के अंदर अपनी तकरीर को समेटने की कोशिश करूँगा। अगर बहुत बढ़ गई तो फिर 30 ही मिनट, उससे ज़्यादा इंशाअल्लाह तकरीर में नहीं होगी। फिर कभी सुनना होगा तो सुन लीजिएगा। और हज़रात जहन को हाजिर रखो, ये इस्लाम की दूसरी जंग है, जिस जंग का नाम है जंग खंदक। जहन को हाजिर रखिएगा। बस ये वाक़या सुन लीजिए, तकरीर खत्म कर देता हूँ। जंग खंदक ये वाक़या होती है, ये 3 हिजरी में वाक़या होती है। मुसलमानों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल जाती है कि लश्कर कुफ़ार मक्का से 1000 का लश्कर जर्रार लेकर के मदीने पर यलगार कर रहा है, हमला करने के लिए आ रहा है। सरकार सहाबा को बिठाते हैं, मशवरा करते हैं, ए मेरे जानिसारों क्या होना चाहिए? लश्कर कुफ़ार मदीना पर हमला आवर हो रहा है, मशवरा दो मुझे, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सब खामोश है। एक कोने से आवाज आती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद दिया जाए। खंदक ये आदमी लफ्ज़ है, ये आजमी लफ्ज़ है। सहाबा किराम ने मुड़ करके देखा तो वो कहने वाले हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। लोगों ने कहा, ए सलमान फारसी, ये खंदक क्या होती है? सलमान फारसी ने बताया, एक लंबा चौड़ा गड्ढा कि तेज रफ्तार घोड़ा इस पार से उस पार जाना चाहे तो ना जा सके, क्योंकि मदीना शरीफ 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, एक तरफ रास्ता है, रास्ते पर खंदक खोद देंगे, तब वो लश्कर कुफ़ार जो आएगा मदीने पर हमला करने के लिए, वो खंदक को देखेगा, हमला न कर सकेगा। और चूंकि हम मदीना के रहने वाले हैं, हम यहाँ के नशीबो फराज के से वाकिफ हैं, हम जब चाहेंगे रात में उन पर सब खून मारेंगे, उन पर हमला करेंगे। सरकार को ये बात अच्छी लगी, सहाबा को ये बात पसंद आई। हजरात, तमाम मुसलमानों ने खंदक खोदने का काम शुरू कर दिया। कायद किसे कहते हैं? गाइड किसे कहते हैं? रहबर किसे कहते हैं? अगवा किसे कहते हैं? आओ देखो देखो, जिनके कब्जे में सारी खुदाई है, अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक में वो हाथ जो नूरानी हाथ हैं, वो हाथ जिस हाथ का आलम ये है कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समात वो दस्ते मुबारक जिसे यदुल्लाह कहा जाता है, वो दस्ते मुबारक जिसका आलम ये है कि गोरे गोरे दस्ते मुबारक में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फावड़ा और कुदाल लेते हैं और फरमाते हैं, यहाँ से यहाँ तक फला खंदक खोदेगा, यहाँ से यहाँ तक फला खोदेगा, यहाँ से यहाँ तक फला खोदेगा, और ये मैं खुद खोदूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। जहन हाजिर रखो दोस्तों, ये कायद है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में अल्लाह ने लफ्ज़ कुन कह करके कौनैन को सजा दिया है। उनकी कायदाना जिंदगी को देखो, खुद खंदक खोद रहे हैं। हजरात, ये खंदक खोदते समय हजरत जाबिर ने देखा था कि सरकार के शिकमे नाज पर पत्थर बंधे हुए हैं। अगर ये वाक़या बयान करना शुरू कर दूंगा तो आधा घंटा इधर भी चाहिए, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो वाक़या बयान करूंगा। बहर कैब दोस्तों, जाबिर ने दावत ली थी उनके बच्चों को जिंदा करना, ये सरकार का मुजज़ा हुआ था। वो वहीं पर ठहरो, सुनो, खंदक खुद जाती है। अब लश्कर कुफ़ार 1000 का लश्कर लेकर के मदीने पर हमला करने के लिए आता है। हजरात, उस वक्त तक पूरे मदीना में 700 मुसलमान हैं, बल्कि पूरी दुनिया में 700 मुसलमान हैं, और उन मुसलमानों में मर्द भी हैं, औरत भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मालदार भी हैं, गरीब भी हैं, अक्सर गुलाम हैं। ये 700 मुसलमान हैं। अब मदीने पर हमला करने के लिए 1000 का लश्कर जरार आ रहा है, और वो भी कैसा लश्कर है? उस लश्कर में अमर इब्ने अब्दवद जैसा बहादुर है। ये अमर इब्ने अब्दवद कौन है जानते हो? ये कहता था कि 1000 आदमी एक तरफ रहे, मैं तनहा रहूं, 1000 को मार काट के भगा दूंगा। इतना बड़ा पहलवान, इतना बड़ा ताकतवर, इतना बड़ा जो है ताकतवर पहलवान, वो भी इस खंदक के मौके पर आ रहा है। उसने देखा कि खंदक खुदी हुई है, उसके तमाम साथी देखते हैं, दंग रह जाते हैं। अमर इब्ने अब्दवद कहता है, अच्छा ये खंदक खुदी है, चलो ठीक है। अपने घोड़े को पीछे लेता है और पीछे लिया, और पीछे लेने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता घोड़े को बढ़ाता है। जब खंदक के करीब आता है, लगाम को खींचता है, चाबुक रसीद करता है, लगाम को ढीला करता है, घोड़ा कूद
उठता है, उछलता है, इस पार से उस पार घोड़ा चला जाता है, यानी बिरूने मदीना से अंदरूने मदीना घोड़ा दाखिल हो जाता है। लश्करे कुफार में खुशी की लहर दौड़ जाती है, सब उछलने कूदने लगते हैं, सब मस्तो मगन हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि अमर इब्ने अब्दे वद तन्हा 1000 पर भारी है, ये 700 मुसलमान हैं, सबका काम तन्हा तमाम कर देगा अमर इब्ने अब्दे वद। ये सोच करके लश्करे कुफार में खुशी के शादियाने बजने लगते हैं। उधर मुसलमानों का चेहरा झुक जाता है, उनका चेहरा मुरझा जाता है, क्योंकि अक्सर मुसलमान मक्का ही से हिजरत करके आए थे, वो अमर इब्ने अब्दे वद को जानते थे। अब अमर इब्ने अब्दे वद जब मदीना में दाखिल होता है तो एक ऐलान करता है, हाय कोई तुम में जो अपनी बीबी को बेवा बनाना चाहे वो मेरे मुकाबले में आ जाए, अपने बच्चे को यतीम बनाना चाहे वो मेरे मुकाबले में आ जाए, अपनी माँ को रुलाना चाहे वो मेरे मुकाबले में आ जाए। हजरात सब खामोश बैठे हैं, एक कोने से आवाज आती है, ओ नाबकार हम तुझे फिन्नार करने के लिए आ रहे हैं, ओ नाहंजार हम तुझे खत्म करने के लिए आ रहे हैं। लोगों ने निगाह उठाकर देखा तो जानते हो कौन है वो हसन हुसैन के अब्बा हैं, शेरे खुदा हैं, अली मुर्तजा है, फातिमा के शौहर है, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम है। उन्होंने कहा, ओ नाहंजार हम तुझे फिन्नार करने के लिए आए हैं। सरकार ने देखा हजरत अली शेरे खुदा को, आप फरमाते हैं अली बैठ जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है वो अमर इब्ने अब्दे वद है, बैठ जाओ अली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ, अली बैठ जाते हैं। हजरात वक्त दामनगीर है यार, क्या बताऊं 5 मिनट अभी बता 5 मिनट इंशाल्लाह ताला पूर्ण कर दूंगा। ज़ैन हाजिर मेरे भाई दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमर इब्ने अब्दे वद ने जब डींगे मारी तो अली मुर्तजा ने कहा मैं आ रहा हूं, बैठ गए। दोबारा फिर डींगे मारता है, शेरे खुदा का दिल है कि मानता ही नहीं, खड़े हो जाते, आ रहा हूं। नबी ने देखा, अली बैठ जाओ, अमर इब्ने अब्दे वद। तीसरी मर्तबा वो फिर डींगे मार रहा है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला। जोश ईमानी है शेरे खुदा में, उठ खड़े होते हैं। नबी ने कहा अली वो अमर इब्ने अब्दे वद है। अली अर्ज करते या रसूलल्लाह अगर वो अमर इब्ने अब्दे वद है तो शेरे खुदा के लक़्ब नायाब से आपने मुझको मुलक़्क़ब किया है, इसके मुकाबले में मैं ना जाऊंगा तो कौन जाएगा। ये सुनते हैं नबी मुस्कुराने लगते हैं, यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए गुलिस्ता बना दिया। नबी मुस्कुराते हैं, ज़मीनो ज़मन खिलखिला उठता है, शजरो हजा झूम उठते हैं, पेड़ पौधे तकबीर नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ज़ियाउल औलिया, फैज़ाने हुजूर ताजुल अस्फिया, हुजूर सैयद गौस मोहम्मद मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, तब से बैठ जाए आप लोग। सुभान अल्लाह बोले, जुमला पूरा करें। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरात ज़हन हाजिर है ना, ये ज़ियारत करते हो यार, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न सही, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। हजरात ज़हन हाजिर रखो, हजरत अली फरमाते हैं मैं आ रहा हूँ। नबी ने फरमाया अली तुम जा रहे हो? हाँ या रसूलल्लाह आपने कहा है, तुम आप बताइए मैं ना जाऊँ तो कौन जाएगा? नबी फरमाते अली आ जाओ, तुम्हारी दस्तार कर दी जाए। सुभान अल्लाह। हजरात आपने देखा होगा हमारे मदरसों में दस्तारबंदी होती है ना, हाफिजों की दस्तार, कारियों की दस्तार, आलिमों की दस्तार, मुफ्तियों की दस्तार होती है ना। सैयद ज़फ़ीर साहब के मदरसे में गए ना, वहाँ दस्तार होती है। हमारे दारुल उलूम में आइए, वहाँ दस्तार होती है। हर मदरसों में जहाँ हाफिज आलिम फारिग दस्तार होती है। तो ये दस्तार बांधने का तरीका ये किसने दिया? गौसे आजम ने, ख्वाजा आलम ने, सैयद सलार मसूद गाजी ने, ताजुल अस्फिया ने नहीं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से अली की दस्तार खंदक के मौके पर
फरमाई है। हे कितना खुश नसीब सर है मौला अली का कि नबी खुद अपना अमामा शरीफ उनके सर पे रख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तभी तो नबी ने कहा है अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। हजरत नबी ने दस्तार बंदी की और दस्तार बंदी करने के बाद एक तलवार दिया, एक तलवार स्टेज बड़ा बनवाइए यार, बहुत नाजुक मसला है भाई। ये एहतराम न कर पाओ तो चले जाओ, और ये एहतराम करने पर आओ तब तो है बड़ी दिक्कत होती है ना। इसीलिए इन बुजुर्गों के हमारी तारीफ वारी बहुत कम होती है भैया। ये अल्लाह वाले, इनके सामने दिल संभालना पड़ता है। हाँ ज़ैन हाजिर है ना। अब सुनो दोस्तों, दस्तार बांधी है और दस्तार बांधने के बाद में एक तलवार दिया। वो कौन सी तलवार है? उसका नाम जुल्फ़िकार है, जिस जुल्फ़िकार को करबला के मैदान में 61 हिजरी में इमाम हुसैन लेकर गए थे। बहुत अच्छे। ये जुल्फ़िकार ऐसी वैसी तलवार नहीं मेरे भाई। ये जुल्फ़िकार वो है कि जब मौला अली से हाथ में लेकर के घुमाते थे ना, तो गैब से आवाज आती थी, शेर मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अली जैसा कोई बहादुर नहीं है, जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं है। वो तलवार दिया है मौला अली को। अब अली पैदल जा रहे हैं, अमर इब्ने अब्दवत घोड़े पर सवार है, लंबा तरंगा है और घोड़े पर सवार है। अली शेरे खुदा, नाटे कद के हैं, पतले दुबले हैं और पैदल जा रहे हैं। उसने समझा कोई बच्चा आ रहा है, वो दूर से झींगे मारता है, ए शहजादे लौट जाओ लौट जाओ, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अमर इब्ने अब्दवत हूँ। शेरे खुदा चले जा रहे हैं, उसके सामने पहुंच जाते हैं। उसने कहा क्या इस्लाम में कोई बहादुर जवान नहीं है जो तुझ जैसे बच्चे को मेरे मुकाबले में भेज दिया है? शेरे खुदा फरमाते हैं, जुमला दे रहा, शेरे खुदा फरमाते हैं, तुझ जैसे काफिर के लिए इस्लाम का एक बच्चा ही काफिर है। तुझ जैसे काफिर के लिए इस्लाम का एक बच्चा ही काफिर है। उसने ऊपर से नीचे तक मौला अली को देखा और देखने के बाद में कहा, बेटा अपना नाम बताओ। अली कहते हैं, मैं अली बिन अबू तालिब हूँ। इतना कहना था, वो घोड़े से नीचे उतर आता है। ए अली, तुम वापस हो जाओ, तुम मुझे नहीं जानते हो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ। सुनो, तुम अबू तालिब के बेटे हो। अबू तालिब ने और मैंने एक ही उस्ताद से फन्ने हर्ब ज़ब सीखा है, हम दोनों गहरे दोस्त हैं, हम तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहते हैं, वापस हो जाओ। शेरे खुदा ने जब ये सुना तो फरमाते, ठीक है, तेरे सामने 3 बातें रखता हूँ, एक बात तू मान ले, मैं वापस हो जाऊंगा। हजरात, कहाँ है वो तबलची जो कहते हैं आ जाओ मस्जिद में, अल्लाह रसूल की बातें होंगी। कहने वाले ने कह दिया, हुजूर मैं नापाक हूँ, कोई बात नहीं है, तुम्हारा जुबान तो पाक है, चले आओ चले आओ। ये तबलचियों से देखो और उनसे सुनो कि तबलीग किसे कहते हैं। मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं, सुन 3 बातें तेरे सामने रखता हूँ, एक बात तू मान ले, मैं वापस हो जाऊंगा। उसने कहा कहो। अली फरमाते हैं, तू मुसलमान हो जा, हम वापस हो जाएंगे। तू मुसलमान हो जा, हम वापस हो जाएंगे। उसने कहा, अली मुसलमान होना होता तो 450 किलोमीटर चल करके ना आता, मैं मुसलमान नहीं हो सकता हूँ। ठीक है यार, तू मेरे बाप का दोस्त है, जा वापस हो जा, हम तुझे माफ करते हैं, जा वापस हो जा। उसने कहा, नहीं, अगर मैं वापस हो गया तो इतना बड़ा पहलवान, आज तक मैं किसी से हारा नहीं, ऐसे वापस हो गया तो मेरी बदनामी होगी। अब शेरे खुदा आखिरी बात रखते हैं, तो ठीक है भाई, तुम मुझसे जंग कर, अगर जंग कर, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसने कहा, ठीक है, हम जंग करेंगे। अब मौला अली फरमाते हैं कि चल तू हमला कर दे। उसने कहा, अली पहले तुम हमला करो, इसलिए कि हमारे वार से कोई बचता ही नहीं है, तुम्हारे दिल के अरमा तुम्हारे दिल में ही दम तोड़ देंगे, पहले तुम हमला करो, हम बाद में हमला करेंगे। अली ने फरमाया, नहीं भाई, हम मुसलमान हैं, हम पहले हमला नहीं कर सकते, पहले तुम हमला करो। हम मुसलमान हैं, हम पहले हमला नहीं कर सकते, पहले हमला तुम करो। उसने कहा, यार मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात समझ में नहीं आई। अली फरमाते हैं, तू समझ में नहीं पाएगा। कहा, समझाओ ना। कहा, देखो हम मुसलमान हैं और मुसलमान का काम है कि किसी को छेड़ता नहीं है। बहुत अच्छे। हम मुसलमान हैं और मुसलमान का काम है कि किसी को छेड़ता नहीं है, और जब कोई मुसलमान को छेड़ देता है तो मुसलमान उसको छोड़ता भी नहीं। पहले तुम हमला करोगे, फिर बाद में हमला हम करेंगे। उसने कहा, ठीक है अली, अपनी ढाल को संभालो। इसने अपनी तलवार को चमकाया, मौला अली ने अपनी ढाल को संभाला। अब इसने हमला कर दिया, मौला अली ने इसके वार को बेकार कर दिया। जब वार को बेकार कर दिया तो अमर इब्ने अब्दवत ऊपर से नीचे तक मौला अली को देखता है और कहता है, शहजादे, ये जो तुमने जिस तरीके से मेरे वार को बेकार किया है, ये दाव तो मैं भी नहीं जानता हूँ, जबकि मैं मक्का का सबसे बड़ा पहलवान हूँ। बताओ ना, तुम्हें किसने सिखाया है? मौला अली मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हमारे उस्ताद लाजवाब है, बेमिसलो बेमिसाल
मिसाल है, आफ्ताबे रिसालत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिन्होंने मुझे ये सिखाया है। वो कहता है वाकई में मोहम्मद बड़े पहलवान हैं। ए अली एक हमला और कर लेने दे। हजरात ज़हन हाजिर रखिएगा, इनफिरादी जंग का तरीका है कि एक हमला आप करेंगे, दूसरा हमला मैं करूंगा। मगर अब यहाँ कह रहा है अली एक हमला और कर लेने दो। अली उस दरबार के परवरदा थे जिस दरबार का मामला ये है कि वह क्या जुदो करम है शहे बता नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अली ने कहा ठीक है भाई चल तू एक हमला और कर ले। अल्लाह अल्लाह, ये देखो कितने अच्छे लोग होते हैं। अब अली फरमाते हैं एक हमला और कर ले। उसने एक हमला और कर लिया, अब दूसरा हमला किया, अली ने उस हमले को बेकार कर दिया। तीसरा हमला अचानक बगैर बताए हुए गफलत में मौला अली पर करता है, जो मौला अली को अमामा को काटता हुआ पेशानी को जख्मी कर देता है। हजरात मौला अली फरमाते हैं ओ नहंजार तुझे क्या हो गया है? एक हमला तूने किया, दूसरे की इजाज़त दे दी, तीसरा हमला तूने कर दिया, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी है। हजरात इधर अली कह रहे मेरी बारी है, उधर महबूबे परवरदिगार अपने दस्ते मुबारक को सुभान अल्लाह की बारगाह में उठा देते हैं। माशाअल्लाह, ए अल्लाह अली को फतेयाबी देते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कामयाबी देते हैं। सरकार दुआ मांगे और भला वो दुआ कबूल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तुम्हारी भैंस का दूध थन में फिर वापस जा सकता है, मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी ने जो कह दिया वो होकर के रहेगा। अब नबी दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। सरकार की दुआ मांगने का अंदाज बरेली के तादार यूं खींचते हैं, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी दुआ मांग रहे हैं, शेरे खुदा जुल्फकार को उठा रहे हैं, अब वो चला रहे हैं, गायब से आवाज आ रही शाह मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फकार। एक ही बार में मौला अली ने गाजर के तरीके से अमर इब्न अब्दवद के दो टुकड़े कर दिए हैं। तारीख तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख बताती है तन्हा मौला अली की वजह से जंग खंदक में मुसलमानों को शानदार फतेयाबी मिल जाती है। हजरात लंबी चौड़ी तकरीर हो गई, अल्लाह ताला पहले हमको फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये है मुसलमान जिनकी शान में है रब का फरमान हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तेरे बज़्म से जाता है कलीम, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।